हमारे साथ रहिएगा, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किरियत शिमोना पर मिसाइल अटैक किया गया है। अभी अभी हिजबुल्लाह के भीषण अटैक, हिजबुल्लाह के इजराइल पर ड्रोन हमले, आईडीएफ के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा किया जा रहा है। इजरायली सेना की 91वीं ब्रिगेड पर अटैक किया गया है। तो इजराइल सेना की 91वीं ब्रिगेड पर अटैक किया गया है। किरियत शिमोना पर मिसाइल अटैक किया गया है। अभी अभी हिजबुल्लाह का भीषण अटैक, हिजबुल्लाह के इजराइल पर ड्रोन हमले, आईडीएफ के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा किया जा रहा है। यूके देवनाथ जी, आप इसे कैसे देखते हैं? जो दावा किया जा रहा है आईडीएफ हेडक्वार्टर पर हमले का, और सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, 91वीं ब्रिगेड पर अटैक किया गया है इजराइल सेना की। जी हाँ, हिजबुल्लाह ने बार बार ये कहा है कि वह उत्तरी इजराइल पर हमला तब तक करता रहेगा जब तक कि इजराइल सीज फायर डिक्लेयर नहीं करता गजा पर। इसी के तहत अब हिजबुल्लाह ने फिर से उत्तरी इजराइल पर 91 ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर मिसाइलों से, ड्रोन से हमला किया है। ये जानना जरूरी है कि हिजबुल्लाह के जो ये हमले होते हैं मिसाइलों से, रॉकेट से या ड्रोन से, ये ज्यादातर ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते फौजी तौर पर। पिछले हफ्ते जो हिजबुल्लाह ने 100 रॉकेट से फायर किया था, पिछले शुक्रवार की बात है, उसमें 91 ब्रिगेड में महज एक सोल्जर की मौत हुई थी और कुछ बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा था। तो हिजबुल्लाह के जो ये हमले हैं, ये जो है इजराइल की फौज को या इजराइल की जो नेसेट है, उनकी जो पार्लियामेंट है, उसको कोई ज्यादा प्रेशराइज करने में नाकामयाब हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के इन हमलों के बावजूद नेतन्याहू ने दो चीजें तय कर ली हैं। एक तो वो गजा में तब तक हमला करते रहेंगे जब तक कि हमास का लास्ट आतंकवादी नहीं मारा जाता, और दूसरी चीज है वो उत्तर में, नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह जो है, जो लेबनान से हमला कर रहा है, उसके ऊपर भी उन्होंने आईडीएफ को क्लियर आदेश दिया है कि जरूरत के मुताबिक लोकल आईडीएफ कमांडर अपनी लॉन्ग रेंज गन्स से या अपने हवाई जहाज भेजकर हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं लेबनान में, ज्यादातर दक्षिण लेबनान में, बेका वैली में, उनको नष्ट कर सकता है। तो फिलहाल इजराइल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है हमास से डील करने के लिए और हिजबुल्लाह से डील करने के लिए। और हिजबुल्लाह के जो हमले हैं वो कोई खास इफेक्ट इजराइल के ऊपर मिलिट्री तौर पर नहीं कर पा रहे। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह के जबरदस्त हमले, किरियत शिमोना पर दागे 20 रॉकेट, कई रॉकेट आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किए हैं। कई रॉकेट जो हैं वो आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किए हैं। 20 रॉकेट दागे गए हैं किरियत शिमोना पर, कई रॉकेट आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो हिजबुल्लाह के सबसे ज़्यादा हमले, अगर हम बात करें, किरियत शिमोना, मेतुला, युवल, बीट हिलेल, अपर गलीली, ये वो जगह हैं जहां पर हिजबुल्लाह ने सबसे ज़्यादा हमले किए हैं। इजराइल के ये इलाके हैं जहां पर बीट हिलेल है, अपर गलीली है, युवल है, मेतुला है। तो ये वो तमाम जगह है जहां पर लगातार हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल पर हमले कर रहा है। हमारे साथ मेजर अली शाह बने हुए हैं। अली शाह, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कौन कौन सी वो जगहें हैं इजराइल की, वो भी हमने जानकारी दी है कि जहां पर युवल है, मेतुला है, और किस तरह से इन जगहों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है, कितना भी प्रेशर इजराइल पर बनाया जाए, क्या वो प्रेशर काम करता हुआ दिख रहा है? चाहे हिजबुल्लाह बनाए या फिर और तमाम आसपास की कंट्रीज़ की तरफ से बनाया जाए, लेकिन उस प्रेशर को लेता हुआ क्या इजराइल नज़र आ रहा है? क्योंकि इजराइल ने तो ठान लिया, जब तक हमास को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर देंगे, हमास के आतंकियों को, तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं। जो स्थितियाँ चल रही हैं वो फिलहाल यही बता रही हैं। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई है। देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कह दिया था, पहले डिक्लेयर कर दिया था कि हमास का खात्मा करेंगे, वी कन्वर्ट हाबल इनटू रबल, यानी कि उनको मलबे में की मिट्टी और
राख खाक में बदल देंगे। मगर इजराइल के जो सेना प्रमुख हैं, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कुछ दिन पहले ही इसराइल में के प्रधानमंत्री साहब को उन्हें डिक्लेयर कर दिया था कि भाई हमास का खात्मा करना नामुमकिन है। 40,000 से ज्यादा लड़ाके हैं, इनके लीडरान तो कतर और अन्य देशों में बैठे हुए हैं, और हमास एक आइडियोलॉजी, एक सोच विचार, एक विचारधारा है। तो अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से मेरे को ये कहना पड़ रहा है कि हमास का खात्मा करना बहुत मुश्किल है। तो जब उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि एहलिया ने ये बयान दिया कि उनको एतबार नहीं रहा आईडीएफ पे, इजरायली मिलिट्री पे, तो यानी कि लोग सत्ता पलट की बात करने लगे थे। लोग सोच रहे थे कि बगावत होने वाली है इजराइल पे, लेकिन उन्होंने बड़ी रियलिस्टिक बात कही थी। अब देखिए, गाजा पट्टी में इसकी बड़ी गुफाएं खोद रखी हैं, वहां पे बहुत सी गुफाएं हैं, और इजराइल का कहना ये भी है कि स्कूलों के नीचे, अस्पतालों के नीचे गुफाएं हैं, और कोलैटरल डैमेज का करार देकर वो बिल्कुल दबातोड़ हमले करे जा रहे हैं। लोग मरे जा रहे हैं वहां पे, दबातोड़ हमले, रुकने का नाम नहीं ले रहे, और कोई भी प्रेशर काम नहीं आ रहा है, चाहे कोई प्रेशर हो, चाहे एंटनी ब्लिंकन कई बार आके इन्होंने अपना चिंता जताई है, इसरो गए हैं वो, और चाहे कहीं के भी हो, वो कोई प्रेशर नजर नहीं आ रहा है काम होते हुए। नेतन्याहू प्रेशर में नहीं आएंगे, ये बात तो तय है, चाहे कुछ भी हो, प्रेशर में तो वो नहीं आने। अमेरिका अगर चाहे तो बहुत कुछ इसमें कर सकता है, और बहुत कुछ इसमें योगदान है रुकाने का। लेकिन क्या होता है ना कि हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। तो अमेरिका कह रहा है कि जंगबंदी करो, कह रहा है केवल, लेकिन उनकी हरकतों से, उनके एक्शन से तक दे रहा है कि अमेरिका दिल से ये चाह रहा है कि जंग बंद हो, क्योंकि अगर जंग बंद हो गई, अमेरिका का ऐसा मानना होगा मेरे ख्याल से, तो हमारा जो इन्फ्लुएंस है, हमारी जो पकड़ है उस इलाके में, वो कम हो जाएगी। तो हम क्यों चाहेंगे कि वो जंगबंदी हो जाए? ऐसा अमेरिका शायद सोच रहा होगा, जहां तक मैं समझ पाया। अब आप देखिए, ये 2 साल क्या है, ये अन्य देशों ने ठीक है, मेजर अली शाह, रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल का हथियार को लेकर दावा